हाँ जी, सॉरी जी, वो मेरा ऑनलाइन वाला लेपर्ड वाला आ गया था, उसको चीज़ें देनी थी। मैं पोर्शंस में बना रही हूँ क्योंकि मुझे एडिट करने नहीं आता, आप लोगों को पता है, सीख रही हूँ अभी मैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्राइवेट एरिया को आप कैसे वाइट कर सकते हो। आप हल्की सी ब्लीच कर लो, उसके बाद सूथिंग लगा लो। और दूसरा तरीका एक ये है कि आप ना हर्बल की तरफ जाओ, ठीक है ना। हर्बल में मुलट्ठी पाउडर मिलता है पंसार के पास पिसा हुआ, आराम से आप वो मुलट्ठी पाउडर लो और उसके अंदर बेसन मिलाओ, और जब भी आप नहाने जाओ 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसका मसाज कर लो। उसके अंदर केमिकल्स भी नहीं है और उसके अंदर लाइट कर देता है वो प्राइवेट एरिया को। मैंने खुद यूज़ किया है, बहुत अच्छा है और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी किस्म का। तो इस तरफ जाओ, फिर आलू का रस ले लो, आलू के रस में मुलट्ठी पाउडर बना लो और उसके अंदर ड्राई मिल्क लाजमी डाल लेना। जैसे 2 चम्मच मुलट्ठी पाउडर है, 1 चम्मच ड्राई मिल्क डाल लेना। और अंदर अगर आप इजी है, इजी क्या, जब आपने एक काम करना है तो फिर करना है, तो आप उसके अंदर आलू के पानी के या फिर खीरे के पानी के 2 चम्मच मिला के डाल लो। आप देखना दिनों दिनों में फ़र्क पड़ेगा। और यही वाला फार्मूला अगर आप बाजुओं पे करोगे, पैरों पे करोगे, ये ब्लीच कर देता है, ब्लीचिंग एजेंट इसके अंदर होता है मुलट्ठी पाउडर में। हर्बल उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं ब्लीचिंग के लिए। यूँ समझ ले ब्लीच पाउडर है लेकिन केमिकल्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये आप यूज़ करो तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और इसके साथ मैं तो कहूँगी आप उसको ब्लीच को अवॉइड करो, स्किन पॉलिश को ऐसी जगह पर। और आलू ले लिया करो, आलू का पानी, आलू के ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल के उसको रब जब करोगे तो उससे भी वाइट हो जाता है। खीरा का पानी और आलू का पानी मिला के अगर आप इसमें ड्राई मिल्क मिला के अगर आप लगाते हो ऐसी जगह पर और मुलट्ठी पाउडर अंदर मिला के, तो आप यकीन करो अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा। आप मुझे खुद दुआएं दोगे, मेरी सेहत के लिए दुआ मांगोगे। हाँ, ये करके देख लो, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, और एक और सिस्टर पूछ रही थी कि वो बना नहीं सकती वाइटनिंग चीज़ें, तो आप मतलब हर्बल चीज़ें नहीं बना सकती, तो आप इवन टोन जो है वो ले लो, स्किन के लिए वो अच्छी है। और एक सिस्टर का था कि मेरी शादी होने वाली है, बस मुझे जल्दी जल्दी से ऐसा बताएं मैं गोरी हो जाऊं, तो मैं आपको क्रीम बता देती हूँ, आप लोग यूज़ करो, बहुत अच्छी है, घर में बना लो। मैं चीज़ें तो लाई थी क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज़ नहीं करती, तो मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने कहा वेस्ट हो जाएगी। कॉलर पे तो बंदा सेल कर देता है, तो मैं इधर आई हुई थी तो इधर फिर मैंने कहा ख़राब हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि आपने एक क्लोबोवाइट क्रीम लेनी है, क्लोबोविट है या क्लोबोवाइट है, वो क्रीम लेनी है आपने। उसके अंदर जो 2 चम्मच बेटनोविट लोशन के डालने हैं, 2 आर्ची डालनी है, 1 केले डालनी है क्रीम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके अंदर आपने डर्मोटीन क्रीम डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, 1.5-2 चम्मच डालनी है बस, ठीक है। ये आपका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये आप अपने प्राइवेट एरियाज़ पे लगा के सो जाओ और स्किन पे लगाओ, हाथों पे लगाओ और चमक जाओगे। जिनकी शादी होने वाली है ना, उनके लिए ज़बरदस्त ये क्रीम है। और फिर मुझे दुआएं दोगे आप, ठीक है। इसके अंदर फेयर एंड लवली और विटामिन ई के कैप्सूल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। फेयर एंड लवली में मर्करी है बहुत ज़्यादा, बस इतना ही फार्मूला काफ़ी है आपके लिए, और इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और ब्लैकिश में नहीं जाएगा। जैसे स्किन पतली हो जाती है वो नहीं होगी, रेड नहीं होगी आपकी, ठीक है जी। और आप मुझे क्वेश्चंस करते हो, अब मेरे जहन से ही निकल गए हैं। और आप लोगों ने क्या पूछा था? हाँ, और एक सिस्टर ने पूछा था हम अपने पॉलर को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप अपने पॉलर को ग्रो कर सकते हैं सिर्फ अपनी सिंसियरिटी के साथ, अपने लगन के साथ और अपने काम के साथ मुखलिस हो के आप उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आपने अपना काम सिंसियर होके करना है। अगर आप किसी से 1000 रुपये ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि जब वो आपके पास से होके जाए उसको लगे कि मैंने 1000 रुपये दिए और 1500 का काम करवाया है। जब ये फीलिंग्स लोगों में आने लग जाएंगी तो आपके क्लाइंट्स बनने लग जाएंगे। आप उनको प्रॉपर टाइम दो, मुतमईन करो। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें सेटिस्फाई ना करे तो दोबारा हम आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं उसके पास। इसी तरह से ये काम है, तो आप उनको सेटिस्फाई करो, मुतमईन करो, अपने क्लाइंट्स को सिंसियर होके काम करो और ऐसा ना करो जिससे वो दोबारा ना आए। और ये है कि पहले पैसे बहुत कम रखो, रीज़नेबल रखो, 100-150 एक चीज़ में बच जाएँ, 200 काफ़ी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका जब आपका काम चल पड़ेगा तो फिर वो खुद ब खुद आएंगे और आपको ज़्यादा भी पे करेंगे क्योंकि वो आपसे ही मुतमईन होंगे।
ठीक है, एक ये हो गया टिप, मैंने तो अपना ऐसे ही ग्रो किया है। दूसरा ये कि आप ये ना कहें कि बड़ा पॉलर हो, कुछ हो। आप यकीन करो, मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी अपनी ड्रेसिंग टेबल पे, मैं स्किन पॉलिश बना रही हूँ। वही ड्रेसिंग टेबल थी मेरे घर की, और आगे मैंने एक चेयर लेके रखी थी बड़ी मुश्किलों से, और एक चेयर और ड्रेसिंग टेबल से मैंने स्टार्ट किया था। फिर अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 कमरों पर हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप है, सब कुछ है, बेशक छोटा सा है, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी तरक्की करोगे, आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान कदम बढ़ाता है। और दूसरी बात ये, एकदम आप अंधाधुंध चीज़ें लेके अपने पैसे बाउंड ना करो, ठीक है ना। हर चीज़ की छोटी पैकिंग लो, 2-3 फेशियल रखो, अच्छे वाले रखो, और एसेंशियल ऑयल ज़रूर लेके रख लो, विटामिन ई का, विटामिन सी का, जो आप मसाज में यूज़ करो तो उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, बहुत ग्लो आता है स्किन में, आपका रिज़ल्ट मतलब डबल हो जाता है, ठीक है। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा मेकअप लेके रखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 फाउंडेशंस होती हैं, 2-3 कलर्स होते हैं, जिससे सारा कुछ आप बना लेते हो। मैंने भी बहुत मेकअप लेके रख लिया है, और मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी। उसके अलावा भी मेरे पास बॉक्सेस भरे हुए हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी काम करती हूँ तो मैं वो भी रख लेती हूँ। जहाँ से जो अच्छा लगा वो भी ले लिया। तो इस तरह आप पैसे बाउंड ना करो, एक्सपायर हो जाता है। 2-4 चीज़ें लो, अच्छी लो, और बस उसी से ही काम करो। इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो इस काम में, आप कमाओ फिर लगाओ, ठीक है ना। जब आप कमा के लगाओगे ना, तो आप, मेरे ख़्याल में आपको ज़्यादा खुशी भी होगी और आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और इस तरह से आप देख लो। अब मैं अंदर जाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, बाहर ठहरे हुए लोग आ जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जो होंगे क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे आंसर कर दिया करूँगी, क्योंकि मैं जो सा है मैसेज करने में मुझे प्रॉब्लम होता है, बच्चे बहुत तंग करते हैं। अभी भी मैं बाहर आके इसको वो कर रही हूँ। रोज़ मैं आप लोगों के 4-5 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया करूँगी, तो आप फिर मुझे बता दिया करो। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं। अच्छा, एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि मेरी फाउंडेशन जो है ना वो फट जाती है नोज़ के पास, लाफ लाइन के पास, आइज़ के नीचे। तो आपने ये करना है, आपने इन जगहों पे फाउंडेशन लगानी ही नहीं है। जो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर पे हो, जो आपके हाथ पे हो, वही आपने फाउंडेशन वहाँ ब्लेंड करनी है, और आपने उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर से या फिर दूसरे पाउडर से सेट करना है। आपने वहाँ नहीं लगानी जहाँ से उतर जाती है, वहाँ इन जगहों पे वैसे भी कम लगती है, नहीं लगती, ठीक है। और दूसरा ये कि पहले स्किन को प्रिपेयर करना है लाजमी, उनका आप पहले मसाज दे दिया करो, क्योंकि काफ़ी हमारे घरेलू औरतें होती हैं, नहीं लेती, मसाज नहीं करती, तो आती हैं तो स्किन उनकी फट जाती है। जितनी भी अच्छी बेस लगाओ वो फट जाती है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं हुई होती पहले। तो आपने उनकी स्किन को 2-3 मिनट का मसाज दे देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हीं पैसों में ही दे दें। लेकिन ये है कि आपको दिल को इत्मीनान होगा, खुशी होगी कि अब मेरी बेस ठीक बनी है थोड़ी सी एफ़र्ट से। और वो भी जाके 50 लोगों में बैठेंगी तो बताएंगी इस कॉलर से बेस बनवाई है। तो आप कुछ इन्वेस्ट करोगे तो कुछ आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, जो आपके आंसर होंगे मैं इस तरह दे दिया करूँगी और नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी जहन से निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा मेरी सेहत के लिए। और मेरे आजकल हालात बस डामाडोल चल रहे हैं, मेरे लिए बेहतरी के लिए, मेरे बच्चों की बेहतरी के लिए, मेरे लिए बहुत आपने दुआ मांगनी है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, बेलौस दुआएं हैं। कोई आप लोगों को मेरे से मतलब नहीं है, मुझे आप लोगों से नहीं है। तो आप लोग जो दुआ करोगे मेरे लिए बहुत वो मैटर करती है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में। और जो आप लोगों के भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह ताला सब के सॉल्व करे इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।